सब बढ़िया हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का जो है ऐसा क्वेश्चन सेट लाया हूं जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है लड़ने वाला प्रश्न है। आपके एग्जाम में ए से जे तक कोई भी कोड मिल सकता है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है सेम रहने वाला है। और अपन का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 42 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, और 42 में से मात्र 35 क्वेश्चन का ही आपको एग्जाम में जवाब देना है। और मेरा मेन टारगेट है, और आपको मेरा मेन टारगेट कि आपके एग्जाम में 42 के 42 क्वेश्चन लड़े, ताकि मेरे धुरंधर स्टूडेंट जो है 35 के 35 जो है क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आए। इसलिए सभी बच्चे मेरा टारगेट जान लिए और सभी बच्चे को कोशिश करना एक भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करेक्ट मतलब गलत नहीं करना है, कोशिश करना 35 के 35 सही करके आना। चाहे आपका जो सेंटअप एग्जाम 11 अक्टूबर से होने वाला उसके लिए, या आपका एनुअल एग्जाम जो आपका 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा 2023 परीक्षा का, उसके लिए, दोनों के लिए खास है। तो सभी बच्चे जब भी आपके पास वीडियो रिकमेंड करता है ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपका मे भी मेरा थंबनेल सेम ही रहता है डेली के डेली, भले क्वेश्चन अलग रहता है, क्योंकि थंबनेल उतना बनाने से ज्यादा टाइम अगर लगाएंगे तो उससे अच्छा हम क्वेश्चन का लेवल और इंप्रूव करते हैं कि ताकि एग्जाम में वैसा एनालिसिस करके देते जो एग्जाम में डायरेक्टली लड़े, है ना। इसलिए हम उससे उतना थंबनेल पर मेहनत नहीं करते। अगर आपको एजुकेशन गैलेक्सी का नोटिफिकेशन जैसे ही मिले, आपको एक क्लिक करना और फटाफट आपको क्या करना है, टाइम से आपको क्लास में ज्वाइन हो जाना है। और हाँ, आपको एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की जबरदस्त क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के 1 से 42 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको OMR सीट में देना है। फिलहाल आपके पास जो है OMR सीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, तो आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, और सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। आज का पहला क्वेश्चन देखिए जो आपकी परीक्षा में 1 नंबर ये क्वेश्चन आपको दिला देगा। देखिए बात तो नहीं क्या, एंड गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है, ये एग्जाम में आपका जो ये ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर लगे। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए सभी बच्चे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए बात हो रही एंड गेट के लिए बात हो रही है, और इसका जो बुलियन व्यंजक होता है ये आपका a.b=y होता है। या आपको एग्जाम में इस प्रकार भी लिखा मिलेगा y=a.b, तो ये लिखे या ये लिखे बात तो एक ही है ना। तो याद रखना एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a.b=y। आपको एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी बच्चे अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है, क्या ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। और जितने स्टूडेंट है इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए बात हो रही ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ये आपका एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 3 पूछा है क्या, निर्वात में, ध्यान दीजिएगा बात हो रही क्या, निर्वात में जो विद्युतीय जो है प्रवैद्युतांक जो है इसका मान क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये आपकी परीक्षा में 3-4 बार लगातार जो है क्वेश्चन पूछा गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही निर्वात की बात हो रही है, और इसमें जो विद्युतीय जो है प्रवैद्युतांक जो होता है इसका मान पूछा जा रहा है कितना होता है। तो याद रखना इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 जो है फैराडे प्रति मीटर होता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिलहाल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन सी में है। और हाँ, एग्जाम में आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, 10 पे पावर प्लस में 12 दे देगा, तो आपको बिल्कुल वो नहीं चूज करना, आपको -12 चूज करना। याद रखना एग्जाम में ये भी क्वेश्चन छपेगा। क्वेश्चन सभी बच्चे एकदम गौर से देखिए, और याद होना सभी छात्र को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। याद रखना निर्वात में जो विद्युतीय जो है प्रवैद्युतांक जो होता है इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 जो है फैराडे प्रति मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, विद्युतीय बल जो क्षेत्र जो है इसका मात्रक क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो कि विद्युतीय बल की बात हो रही है और बल क्षेत्र की बात हो रही है, और इसका मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 5 देखिए, क्वेश्चन में 5 देखिए, अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर जो है बिंदु पर जो है अगर आपको पूछा जाए सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। सभी धाराओं पर बीजगणितीय योग जो होता है वो आपका क्या होता है,
शून्य होता है, या बिंदु पर जो है ठहराव का बीजगणितीय योग ऐसे भी पूछ दिया जाता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 6 देखिए, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है ये मापा जाता है, लेकिन किससे मापा जाता है? ये आपका विभव मापी से जो है मापा जाता है। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है यह क्या होती है? देखिए, बात हो रही है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। आप लोग इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए हैं सभी स्टूडेंट ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि सभी छात्र का डिमांड था कि सभी फिजिक्स का क्लास लाइए। आप सभी के डिमांड पे फिजिक्स का क्लास शुरू किया हूं, तो सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आप सभी छात्र को प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विद्युत परिपथ की बात हो रही है और इसकी शक्ति यानी पावर की बात हो रही है। इसका P बराबर क्या होता है बताओ? P बराबर होता है आपका V² होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। अब देखो, गतिशील जो आवेश जो है ये पूछा जा रहा है क्या उत्पन्न करता है, बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बोलो, गतिशील जो आवेश है ये आपका क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। ये केवल विद्युत क्षेत्र नहीं करता है, ना ही केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों को उत्पन्न करता है। तो आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना। ओके, याद रखना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो जाएगा। ओके, याद रखना, अगर बात करें गतिशील जो है आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है, क्या एक आदर्श एमीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका कम होता है, अधिक होता है, या अनंत होता है, या शून्य होता है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है खास है, और सभी बच्चे का बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर आ रहा है। देखिए, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है आपका 0 होता है। आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है, क्या निम्न में से जो है पूछा जाए कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर पूछा जा रहा है, कौन आधारित है? लेंज नियम, या फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम होगा, या एम्पियर का नियम होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बोलो इसे, ये तो लेंज नियम होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जब भी पूछा जाए कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित आपका जो है लेंज नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, क्या चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक नहीं है? अब देखो, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक कौन नहीं होगा? तो हेनरी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 11 का सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 12 देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, बात हुई ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनाने में पूछा जा रहा है सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, तो सबसे उपयुक्त पदार्थ आपका मुलायम इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए, बात हो रही, बहुत ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात हो रही एसआई ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स द यूनिट इज डैश की बात हो रही है। अब इसका क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन अब दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बोलोगे सर इसका तो आंसर वोल्ट मीटर होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब भी पूछा जाए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जाता है, याद रखना वोल्ट मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या है? जीवाश्म की आयु की पता की जाती है, बताओ किससे की जाती है? जीवाश्म की आयु की पता, तो ये जो पता की जाती है फ्रॉम कार्बन जो है डेटिंग के द्वारा, यानी कार्बन डेटिंग से की जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद है ना, जीवाश्म जो है इसकी आयु की जो पता की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 15 देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? किसी वस्तु का जो है मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। अब इसके आंख पे जो आंख की जो रेटिना पे जो बना प्रतिबिंब जो तो कैसा होता है? ये आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन छपेगा आपकी परीक्षा में। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो काल्पनिक और सीधा बिल्कुल नहीं होगा, वास्तविक सीधा ये भी नहीं होगा, काल्पनिक उल्टा ये भी नहीं होगा, लेकिन
वास्तविक तो होता ही है लेकिन उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक उल्टा है, इसलिए ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए, देखो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का जो मनुष्य की आंख जो है इसके रेटिना पे जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, ये आपका वास्तविक तो होगा ही होगा लेकिन उल्टा भी होगा। याद रखना ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 16 देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है, मुक्त आकाश जो है इसकी विद्युतशीलता क्या होती है, यानी मुक्त आकाश या निर्वात में पूछा जाए, निर्वात की जो है मुक्त आकाश में पूछा जाए विद्युतशीलता क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब वो एक तो बिल्कुल नहीं होती, एक होती है नहीं, एक से ज्यादा भी नहीं होती है, तो होती है कौन बताओ, वो होती है आपका एक से कम होगा लेकिन परंतु शून्य नहीं होती। तो ये कैसा होगा, नहीं होगा, एक से आपका भले कम होगा लेकिन शून्य नहीं होगी, समझ रहे हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 17 देखिए, यहां पर प्रश्न क्या है, प्रवैधुता की बात हो रही है और इसकी बीमाएं क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रवैधुता जो है इसकी बीमाएं क्या है, इसकी जो बीमाएं होती है आपका Ml-1T4 होती है, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, छपेगा क्वेश्चन। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चुंबकशीलता की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, और चुंबकशीलता की जो बीमा होती है ये आपका क्या होती है, Mlt-2 और I-2 होती है, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, याद है ना, चुंबकशीलता की जो बीमा होती है वह क्या होती है, Mlt-2 और I-2 होती है। और जो बच्चे बी चूज की एकदम गगनचुंबी तैयारी है, सिर्फ इस तैयारी को फॉलो करना। देखिए बात हो निम्नलिखित में किसका बतनांक जो है सबसे अधिक होता है, बताओ सबसे अधिक की बात हो रही है, हाईएस्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है कौन है। देखिए बात हो रही क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी सबसे अधिक जो बतनांक होगा वो किसका होगा, कांच का होगा या आपका पानी या लोहा या हीरा की बात हो रही है। तो बोलोगे सही सबसे अधिक की बात हो रही है तो ये आपका हीरा यानी डायमंड का होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी। याद रखना अगर बात की जाए अब बतनांक जो है सबसे अधिक जो होता है वो किसका होता है, हीरा का होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 20 देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह क्या होती है, जस्ट हमने क्वेश्चन बताया और हमने आपको पहले ही बताया, ये देखिए ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सभी बच्चे आंसर लगाओ, जितने स्टूडेंट अभी इससे पहले ये क्वेश्चन हम बता चुका हूं, अब जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आंसर लगाइए और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। सबसे पहले लाइक बटन दबना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर जितना स्टूडेंट, अगर 220 ही अगर स्टूडेंट क्लास में तो 220 स्टूडेंट का लाइक हो जाना चाहिए और इतने स्टूडेंट का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी हो जाना चाहिए। कम ही रहे लेकिन उनका ही तैयारी जबरदस्त होगा, कम रहे तो रहे लेकिन तैयारी जबरदस्त हो जाएगा उनका, ठीक है। इसलिए जितने स्टूडेंट क्लास में रहो वो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। देखिए बात हो रही क्या, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है यह पूछा जा रहा है क्या होती है, यह आपका P बराबर पावर की बात हो रही है, यह आपका V² होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर प्रश्न है, 1 ओम जो है समतुल्य है, 1 ओम पूछा जाए समतुल्य जो होता है वह कितना होता है, तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या होती है। देखिए बात हो रही क्या, एसआई मात्रक की बात हो रही है, एसआई यूनिट की बात हो रही है, इसमें जो चुंबकशीलता जो होती है इसकी इकाई पूछा जा रहा है क्या होती है, इसकी इकाई होती है हेनरी प्रति मीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और करेक्ट आंसर देने वाले छात्रों की संख्या तो अनलिमिटेड है। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर लगा रहे हो, आज लगता है पूरे है ना मेहनत करके आए और डेली क्लास कर रहे हो, इसलिए तैयारी इतना बढ़िया हो रहा है। देखिए बात करें 23 नंबर प्रश्न क्या है, किसी परिपथ में कुल धारा का आपका 5% धारा जो है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 0 तो संत का मान क्या होगा। अब इसका संत का मान आपका पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो आपको एक हम ट्रिक देते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपका सेम ही क्वेश्चन उठा के चिपका दिया जाए। इसका जब आप लोग सॉल्यूशन इसका सान का मान निकालोगे तो ये आपका G/19 निकलता है, जो कि 23 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एग्जाम में क्वेश्चन सेम ही दिया जाएगा और जब हम आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे वहां पर सॉल्यूशन भी करेंगे। देखिए अभी फिलहाल याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो। चुंबकीय आघूर्ण की बात हो रही है, अब इसका एसआई यूनिट पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो है बी लटकता हुआ छड़ है। अब इसका पूछा जाए छड़ चुंबक पर जो है बल आघूर्ण द्वारा जो है
चुंबकीय क्षेत्र से अगर थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना होगा। अब देखो इसमें जो वर्क जो डन होगा वह कितना कार्य, हमने आपको एक कार्य का फॉर्मूला बताया था, आप सभी छात्र को अगर याद होगा तो यानी W बराबर हमने बताया था mb1 माइनस cos थीटा, आपको याद होगा जो डेली क्लास करते होंगे उनको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर पूछा जाए संपूर्ण कार्य की बात हो या आपको पूछा जाए कितना कार्य हो तो आपको फॉर्मूला सभी बच्चे को याद रखना, इस फॉर्मूला से आपको सॉल्यूशन करना है। W बराबर क्या होता है mb1 माइनस cos थीटा होता है, और हमने आपको एक क्वेश्चन भी इस पे आपको सॉल्यूशन हम कराए थे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा, बहुत ही लाजवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें 26 में प्रश्न है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होगा। अब बताओ चुंबकीय ध्रुव पर पूछा जाए नमन कोण जो होगा वह कितना डिग्री का होगा। चलिए 0 डिग्री होगा या 45 या 90 या 180 डिग्री की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, लेंस का नियम जो है किस भौतिक राशि के जो है संरक्षण पर आधारित है। अब देखिए बात हो रही है लेंस का नियम की बात हुई है और कौन से भौतिक राशि के जो है संरक्षण पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, यानी लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 28 देखिए बात हो रही है क्या, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह पूछा जा रहा है क्या होगी। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन होती है इसकी ऊर्जा होती है आपका hc/लैम्डा होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सभी बच्चे का बहुत ही ज्यादा जो है बेहतरीन आंसर आ रहा है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल मान जो है इसका अनुपात क्या होता है। अब इसका जो अनुपात होता है हमने पहले भी बताया, इसका अनुपात 1/√2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है क्या, आभासी जो है धारा होती है, आभासी धारा क्या होती है, आभासी जो धारा होती है ये आपका शिखर धारा अपॉन क्या होती है, √2 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना आभासी जो धारा होती है वह क्या होती है, शिखर धारा अपॉन √2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 31 में प्रश्न देखिए आंसर लगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में जो है पूछा जाए किनका उपयोग जो है पौधा घरों में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, सभी बच्चे आंसर पर ध्यान दीजिए। ओके जितने स्टूडेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। पौधा घरों में किसका उपयोग होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जितने स्टूडेंट हैं सभी का चैट आना चाहिए। गामा किरणों का आपका उपयोग होता है या एक्स किरणों का होगा या प्रावैगिक किरणों का होगा या अवरक्त किरणों का, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जितने स्टूडेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ही ज्यादा जो है बढ़िया सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। 31 का ऑप्शन नंबर इसका क्या दे रहे हो, ऑप्शन डी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है अवरक्त किरणों का। याद है ना, अगर बात हो रही है पौधा घरों की तो आपको याद है पौधा घरों में जो आपका उपयोग होता है ना, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। पौधा घरों में जो आपका उपयोग किया जाता हुआ है या अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। याद रखना ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ना कि आपका प्रावैगिक क्षेत्र का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में पूछा जाए किसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है। अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए बात हो रही जो है किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, आपका प्रावैगिक सबसे अधिक बिल्कुल भी नहीं होती है, माइक्रो तरंगे की हो जाएगी। बहुत ही सुंदर आंसर दे रहे हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, माइक्रो तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य जो होती है वह सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण जो है सबसे कम होता है। अब बताओ सबसे कम किस में होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो, प्रावैगिक रंग का। याद है ना, कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का जो क्रांति कोण जो है सबसे कम होता है, आपका प्रावैगिक रंग में होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, प्रावैगिक रंग। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है,
स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन छपेगा। बताओ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन की बात करें 35वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का एक नंबर क्वेश्चन आपको बना हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो एक नंबर आपके मुट्ठी में रहेगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ओके देखिए बात तो यहां पर देखिए 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने जो है समतुल्य लेंस की जो आपका क्षमता ज्ञात करना है, वो भी डायोप्टर में पूछा जा रहा है, क्षमता ज्ञात करने की जरूरत है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि एक नंबर ये आपका प्रश्न एग्जाम में बनेगा। देखिए आपका जब भी आपको पूछा दो फोकस दूरी दिया गया, जैसे f बराबर आपको एक दिया गया है, f1 इसको मान लेते हैं कितना आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया। अगर हम बात करें f2 की, अगर बात की जाए f2 जो दिया गया यहाँ पर -40 सेंटीमीटर दिया गया। अब इसको संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता, समतुल्य लेंस का मतलब दोनों के जोड़ का आपको इसको क्षमता निकालना है। अब दोनों को कैसे जोड़ोगे? 1/f इक्वल टू क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसके पर आप लोग बैठा दीजिए 1/20, अब प्लस माइनस हो जाएगा तो आपका 1/40। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 1 यानी 1/40, यानी f बराबर जो निकल रहा है आपका क्या निकला? 40 निकल गया यहां से, ठीक है। अब देखो, अब जब f का वैल्यू अगर 40 आ रहा है तो हमको क्या करना है? क्षमता ज्ञात करना, यानी p बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1f का वैल्यू कितना है? 40 है, तो यहाँ हमने 40 हो गया। ये आपका मीटर है और ये सब सेंटीमीटर है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 100/40। अब इसको अगर भाग देते हैं तो ये आपका क्या होगा? 40 20 5, ओके, यानी 2.5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और जो बच्चे बी लगा दिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके चलिए, बहुत ही जबरदस्त आंसर दे रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग फिर से समझ लीजिए, एक नंबर इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है। एक नंबर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा धुरंधर स्टूडेंट, तो इस टाइप का क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के आपके परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा तो आपको एक नंबर ये क्वेश्चन आपको मतलब लाना ही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका क्या है प्रश्न में 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है? फोकस दूरी वाले दो लेंसों के जो है संयोग से बने जो है समतुल्य लेंस की जो क्षमता क्या होगी, यानी वो डायोप्टर में पूछा जा रहा है, क्षमता पूछा जा रहा है क्या होगी। अब देखो क्षमता निकालना है, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है? आपका देखिए दो फोकस दूरी दिया गया, यानी आपका f1 जो दिया गया है ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम बात करें f2 की बात करें, दूसरा फोकस दूरी आपका -40 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको संयोग से यानी दोनों को जोड़कर आपको इसका लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो बताओ आपको जोड़ोगे कैसे? 1/f इक्वल टू क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। अब सिंपल सा वैल्यू बैठा दो 1/20, अब -40 है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, तो ये आपका 1/40 हो जाएगा। अब सिंपल सा यहां से आप लोग एलसीएम लोगे तो यहाँ 40 हुआ, 20 दूनी 40, 2/1, ये आपका क्या निकल रहा है? 1/40, यानी 1/f इक्वल टू 1/40 और f बराबर क्या बचा? आपका 40 हो गया। अब यहां से आपका वैल्यू निकल गया f का, तो सिंपली क्षमता ज्ञात करना, यानी p बराबर क्या होता है? 1/f होता है, तो 1f का वैल्यू आपका 40 दिया गया। आपको क्या करना है? इसको डायोप्टर में लिखना है, तो इसलिए आपका क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेंटीमीटर है तो इसका आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आंसर आपको डायोप्टर में देना है। तो यहां से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा? 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। अब देखो इसको कट करेंगे, 0 0 कटा, 10/2 हो गया, तो 4 दूनी कितना? 8, 4 5 20, यानी 2.5 डायोप्टर आया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके बहुत बढ़िया। सर इंग्लिश में क्वेश्चन दीजिए, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं उतना था आज तो, ठीक है, इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप नहीं किए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 36 देखिए, अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसका सोल्यूशन भी करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसे तो याद ही कर लेना। देखिए बात हो छोटे आपतन कोण के लिए जो म्यू बतनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। अब न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है कितना होता है? इसका न्यूनतम विचलन कोण होता है म्यू -1 इंटू ए होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में प्रश्न पूछा जा रहा है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच जो है कलांतर होनी चाहिए। अब दो तरंगों के बीच जो कलांतर जो होनी चाहिए वो आपका क्या होनी चाहिए? वो आपका 0 होनी चाहिए, तो आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वह पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इसका जो मान होता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद ना, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद ना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, बताओ, चैट कीजिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो लेनार्क ने, याद है सर्वप्रथम की बात हो रही तो लेनार्क ने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है सर्वप्रथम की थी। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 40 नंबर प्रश्न क्या है, परमाणु का आकार होता है लगभग कितना। बताओ, परमाणु का आकार की बात हो रही है और ये जो इसका आकार होता है ये 10⁻⁻10 में एकदम छोटा होता है ना। तो यानी 10⁻⁻10 मीटर का होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये लगभग की बात हो रही है, ठीक है ना। और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे याद रखना, रात्रि में 9 बजे आपका जो है ना देखेंगे, अगर इंग्लिश का भी क्लास आपका डेली रात्रि में हिंदी या इंग्लिश का क्लास 9 बजे चलती है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लास जैसे शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। तो जो बच्चे बेल आइकन प्रेस नहीं किए करके रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइमन श्रेणी में क्या पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमन श्रेणी में जो है क्या पड़ती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। यह आपका जो पड़ती है प्रवैग्निक क्षेत्र में जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी पड़ती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में क्या पड़ती है, आपका प्रवैग्निक क्षेत्र में ये पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एक एएमयू जो है इसके तुल्य ऊर्जा कितने होते हैं। एक एएमयू की बात हो रही है और एक एएमयू जो तुल्य ऊर्जा होता है ये 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका तुल्य ऊर्जा होता है एक एएमयू। यानी आपको एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा, एक एएमयू इक्वल टू वाट दिया जाएगा, तो याद रखना आपको क्या लगाना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आपको 42 एग्जाम में ही क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और